और गर्गाचार्य बाबा को बुलवा कर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है, आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो कम से कम, मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर भगवान की कृपा से। आशीर्वाद। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि उस पत्र में उसने लिखा कि 36 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जहां बैठे हो। नई धानमंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूं। 36 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान शिव की दया के बिना ये नहीं मिल सकता। केवल भगवान कृष्ण को मेरे महादेव वर नहीं दिए, मेरे राम जी, जब राम जी को लगा कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, लंका को जीता कैसे जाए और ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा, तब मेरे राघव जी ने अपने साथ में आए हुए जामवंत सभी से विचार कर कर शंकर जी की पूजन करी। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी मेरे महादेव ने पूजन नहीं करी, जिसने भी, कोई ऐसा बताओ जिसने भी मेरे महादेव की आराधना ना करी। 33 कोटि देवी देवताओं में सबने शंकर की पूजन, सबने शिव की आराधना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। मेरे राघव जी ने विचार करा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बल चाहिए, कारण जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वो लंका का राजा कोई साधारण नहीं, शंकर का उपासक है। मेहरा उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा निवासी दशहरा मैदान। तो
कोई ने कहा सवेरे 8 बजे हमारे यहाँ कौन आएगा कोटा में। हम तो यहाँ तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना, महामृत्युंजय माना, आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले उषा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको, सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है। ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जो स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज, इसको साधारण नहीं, कुशा के जल को साधारण नहीं खाते। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया। बोलो री माताओं, सही है कि गलत?